अवधपुरम के इस ब्लॉग में आप सभी भाई को नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आज हम लोग जो बना रहे हैं हम और हमारे इस चैनल के लिए, एक्चुअली ये ब्लॉग जो है काफ़ी दिन बाद शूट हो रहा है। भाइयों, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि आज का जो सामाजिक ढांचा है, बदलते परिवेश में, आज के बदलते परिवेश में आज के बदलते परिवेश में किस तरीके से कोई जो समाज सेवी हो, कोई समाज सेवी हो, कोई समाज के लिए आगे बढ़ना चाहे तो किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर पाएगा समाज में। क्योंकि आज का जो परिवेश चल रहा है इस समय बहुत ही कठिन है। अंकल जी अपना विचार से रखेंगे। सभी को नमस्कार। आज के इस ब्लॉग में तिवारी जी ने जो समाज के परिवेश के बारे में चर्चा की है, उसके संबंध में मैं ये कहूँगा कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं देश के अंदर प्रांत के अंदर या जिले में कहीं भी समाज सेवी संस्थाएं काम करती हैं, तो वो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं, उसके विकास के लिए कार्य करती है। वहाँ पर समाज सेवी के लिए न कोई घर, न परिवार, न कोई नाते, न कोई रिश्ते, न कोई जात, न कोई पात, न कोई धर्म, न लिंग, कोई वैध। वो एक सामूहिक दृष्टिकोण रखते हुए समाज की सेवा करते हैं और जो भी उनसे उत्थान होता है समाज के विकास के लिए वो करते हैं। मेरा यही विचार है। भाई, जैसा कि जी ने बताया, लेकिन समाज सेवी का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन इतना है कि हम और आप या कोई भी युवा जो समाज के लिए काम अग्रसर होगा, सबसे बड़ी बात है कि जब समाज में जो विश्वास है कि कोई हमारे ऊपर कैसे विश्वास करे, जबकि आज का जो सामाजिक ढांचा है उसमें सिर्फ असत्य, झूठ, अनैतिकता चरम पे है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज का दौर है कि कोई कहीं पे भी है, कुछ भी कह देता है, तथ्यात्मक चीज हो नहीं पाती है। हालांकि फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ जब से आपका लोकेशन वगैरह हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बहुत सारे समस्या समझ में आ रहे हैं, इससे भी काफी मानव प्रभावित हो रहा है। लेकिन हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव देखा जाएगा तो पॉजिटिव के लिए यह है कि हम कहीं पे भी जो भी हम कार्य करते हैं उसको आज के सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कनेक्टिविटी आसान हो गई, तो लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्य इस तरीके से किया जाए तो और बेहतर होगा, इस तरीके से और बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो समाज ने विश्वास को खोया है। भाइयों देखिए, समाज ने जो विश्वास को खोया है, क्योंकि सब कुछ कमाइए और अगर आपने विश्वास नहीं कमाया तो मुझे लगता है कि यह सबसे कठिन विषय होगा आने वाले भविष्य के लिए। अंकल जी, थोड़ा सा विश्वास पे अपने मत को रखें। सामाजिक उत्थान के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। लेनिन ने कहा कि रिवॉल्ट विशेष व्यक्ति ही क्रांति कर सकता है, और जो विशेष व्यक्ति ही कोई व्यक्ति विशेष है, अगर वो क्रांति करता है समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, तो फिर उसे जो है हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को निर्वहन करना पड़ता है। और ये वो नहीं देखता है कि हमें समाज कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उसके अंदर बहुत धैर्य होता है और समाज के विकास के लिए क्रांति करता है। मैं
आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपनी बात कहूँगा कि तिवारी जी ने जो अवध तुलम के विकास के लिए इतने रिवॉल्ट किए हैं, इतनी बड़ी क्रांति की है कि ये जो है आज हम उसकी अग्रिम भूमिका में खड़े हुए हैं। जिस तरीके से तमाम ऐसे कार्य हैं जो नहीं होने वाले थे, परंतु एक हम लोग क्रांति के रास्ते में अपनाए रहे कि क्यों नहीं होगा। हमारे अंदर वो विल पावर थी कि ये कार्य क्यों नहीं होगा। असंभव को संभव हम जो विशेष व्यक्ति क्रांति करता है, असंभव को संभव करके वो उस कार्य का संपादन करता है। और आगे तिवारी जी इस विषय में और भी चर्चा करेंगे। भाइयों, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि असंभव को संभव करना, वाकई जब आप कोई सपने देखते हैं ना, और उस सपने में आपके जनहित की भावना हो, एक अच्छी सोच हो और कुछ करने का जज्बा होना, तो साक्षात ईश्वर भी आपकी मदद करता है। ये हमने भाइयों बहुत ही अपने जो हमारी उम्र है लगभग 40-42 साल है, इस 42 साल की उम्र में हमने हर वो पल, हर वो क्षण महसूस किया कि ईश्वर हर सच्चाई के साथ है। निष्काम कर्मयोगी जो होता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। भाइयों, ये बहुत ही अनमोल है। और आज के समय देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास ने अपना स्थान समाज में बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने अविश्वास कहते 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 वाकई अविश्वास को लेके बिल्कुल लाके हम एक सतह पे बैठा दिया। भाइयों, एक जो है मतलब एक छोटी सी एक स्टोरी आप लोग सुने होंगे, लेकिन मैं भी आपको बताऊं कि पहले के जमाने में एक गुरु हुआ करते हैं थे, और वह गुरु ऐसे ही अपने सब जो है शिष्यों के साथ विचरण करने निकले। तो विचरण करते 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 एक दिन संध्या कालीन एक गांव में पहुंचे, और उन्होंने वहां रात बिताई। और रात बिताने के बाद जब आगे वो बढ़े, सुबह हुई, वहां से अग्रसर हुए, गांव के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे भोलानाथ, हे महादेव, जो भी हैं, पूरा नाम लिया, बोला कि ये इनके जो गांव वाले जो लोग हैं वो इसी गांव में ही रहें। तत्पश्चात दूसरे दिन जब गुरु जी विचरण करने लगे, तो दूसरे दिन रात को एक जो है एक गांव में और जाके उन्होंने अपनी रात बिताई। और जब तीसरे दिन उस गांव से निकले बाहर, वैसे ही अपना नित्य कर्म करने के बाद में बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि भाई इस गांव के लोग समस्त समाज में अलग अलग जगहों पे स्थापित हों, अलग अलग जगहों पे जो है जाके रहें। तो उनके साथ में जो शिष्य थे, वो शिष्य फिर उससे प्रश्न किए कि गुरु जी, आपने वहां कुछ और कहा, यहाँ कुछ और कहा, इसका मतलब क्या? बोले कि जिस गांव में को मैंने ये कहा कि यहाँ के लोग यहीं रहें, उस गांव में अविश्वास, अनैतिकता और जो है निष्क्रियता बनी रही। तो अगर वैसे लोग, ऐसे लोग समाज में जाते, जहां भी जाते, तो वहां पे झूठ, फरेब और इन चीजों का बोल बाला हो जाएगा। इसलिए ये यहीं रहे, क्योंकि ये जगह रहेंगे तो ये और कहीं फैलेगा नहीं। और बोले फिर दूसरा गांव मुझे आपने ऐसा क्यों जहां जाए, तो बोले दूसरे गांव वाले में सत्य था, कर्म था, सत्य, कर्म और निष्ठा थी। वहां के आदमी सत्य के विचारों वाले थे। इसलिए हमने कहा कि ये यहाँ के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाए, क्योंकि सत्य अलग अलग क्षेत्रों में फैले। जब वो सत्य फैलेगा, जो भी चीजें हैं जो फैलेंगी वही समाज को मिलेंगी। अगर हम और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य, आने वाला आपके बच्चों का भविष्य, अगर युवा देख रहे हैं तो उनका भविष्य, प्राणावस्था वाले हैं तो उनके बच्चों का भविष्य, तो अच्छी चीजों को फैलाइए, तभी
जा करके आगे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और अच्छा समाज बनेगा। आगे के लिए थोड़ा सा कुछ जानते हैं इसके बारे में। समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी हमारे समाज का विकास संभव है। और जब समाज के विकास में व्यक्ति लगातार तत्पर रहता है तो फिर वो पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। जब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक वो पीछे नहीं मुड़ कर देखेगा। ये उसके अंदर एक जुनून होता है कि इस कार्य को हम किस तरीके से समाज के विकास के लिए करें ताकि इस काम में सफलता हो, हमारे समाज का विकास हो। धन्यवाद। भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, जुनून, देखिए, जुनून शब्द तो कहना बहुत आसान है, लेकिन जुनून शब्द का पालन करना, जुनून शब्द का पालन करना, यह मानव जीवन में सबसे कठिन शब्द है। जुनून, भाइयों, जुनून को बनाए रखना, वो चाहे युवा हो, शिक्षा के प्रति हो, हम लोग जो है प्रौढ़ावस्था वाले हों या कोई व्यक्ति हो, जो लोग हैं, जुनून का मतलब होता है कि आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो कि आप नित्य नए संघर्षों का सामना करते हुए, नित्य नई चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति के पथ पर चलते रहे। क्योंकि भाइयों, जुनून बनाना आसान होता नहीं है और मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, जिनके हौसलों में उड़ान होती है, जिनके पास जुनून होता है और मन में सच्ची भावना हो, सच्चा लगन हो। क्योंकि जुनून ऐसे कायम नहीं रह पाता है। जब हम कोई हम बनाते हैं, वो हमारा युवा देखे, हमारे भाई देखें, हमारे वृद्धावस्था, आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जब कभी आप किसी कार्य के बारे में सोचते हैं तो उस दिन आप पूरी तरीके से एकदम उत्साह से भरे होते हैं कि मुझे यह करना है, और आप शुरू कर देते हैं। काम आपने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद बड़े जुनून से कि कल से काम करना है, आपने काम को शुरू कर दिया। अब काम को शुरू करने के बाद जैसे ही कुछ दिन बीतता है और आप अपने लक्ष्य से थोड़ी सी दूर लगता है आपको लक्ष्य, तो आपका जुनून धीरे 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 डाउन हो जाता है। ये मानवीय लक्षण है, क्योंकि जुनून टिक नहीं पाता है। जुनून टिकता है और कोई बना पाता है तो सिर्फ 5% लोग ही है, मेरे हिसाब से, मेरी गणना है। क्योंकि भाइयों, जुनून में अक्सर मुझे लोग हौसले हारते हुए दिखते हैं, जुनून खत्म होता दिखता है। इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में। जुनून शब्द वाकई में बहुत कठिन शब्द है। जुनून शब्द उसी व्यक्ति के अंदर पैदा होता है जिसके अंदर संचित सकारात्मक ऊर्जा होती है। वही व्यक्ति ही जुनून के रास्ते पर चलेगा, उसे जुनून होगा और वही समाज की अग्रणी भूमिका निभाएगा और समाज के विकास का उत्थान करेगा। यह सर्वोपरि है। जैसा कि तिवारी जी हैं, हम तिवारी जी को देखते हैं या हम इनके साथ रहे जाते आते रहते हैं, तो एक लगन होती है, एक कर्तव्य निष्ठा होती है कि काम होगा कैसे नहीं। एक बार जाएंगे नहीं होगा, 2 बार जब हम जाते रहेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे और जुनून सवार होगा और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो काम अवश्य होगा। चाहे कोई बच्चा पढ़ने वाला हो या कोई आदमी व्यापार करने वाला हो या कोई व्यक्ति किसानी खेती करने वाला हो, अगर उसके अंदर जज्बा है और सकारात्मक ऊर्जा संचित है तो अपनी कम जमीन में अधिक उत्पादन वो प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से हमारे युवा लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उनके अंदर ये विचार है कि हमको इतने % नंबर लाना है तो उनके अंदर संचित ऊर्जा है,
सकारात्मक संचित ऊर्जा है तो जरूर उस काम में सफल होंगे। और इसी तरीके से हमारे व्यापारी वर्ग हैं। एक मैंने एक व्यापारी से पूछा कि भाई आप दुकान खोल लिए हैं, आपके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता है, तो कब तक आप इंतजार करेंगे ग्राहक का? कह रही यही तो पैसे वाले व्यापारी में, और जिसके पास पैसा नहीं, कम पैसे में उसने दुकान खोली है, तो हमारा ये कहना है कि हम दुकान खोल करके बैठ गए हैं, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, 6 महीने बाद नहीं आएगा, एक ना एक दिन हमारे यहाँ ग्राहक आएगा तो हमारी दुकान चलेगी। क्यों? हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, हम हास्यमंद नहीं होंगे, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करेगी कि हमारे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आता है। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं 10 लाख रुपया लगा दिया और 4 दिन में कोई ग्राहक नहीं आया तो उनकी दुकान तहस नहस हो जाती है। और यही व्यापार का सिद्धांत है कि आप सब्र करें, निष्ठा रखें, मेहनत करें, बैठने की आदत डालें। जब दुकान में आप बैठेंगे 8 घंटे लगातार तो एक न एक दिन ग्राहक आएगा और आपका हौसला बुलंद होगा, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा। धन्यवाद। भाइयों, मैंने बताया कि सब्र, देखिए आपका जज्बा, सब्र, विश्वास, नैतिकता, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब आपके पास सब्र होगा तो नैतिकता भी होगी, नैतिकता होगी तो आप धर्म से भी चलोगे, धर्म से चलोगे तो आप सत्य बोलोगे, सत्य बोलोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे। तो ये सब, और इन सब का खेल देखिए, ये सब किसने किया? आपने किया, हमने किया, मानव ने ही तो किया। भाई दुनिया में जब मानव आया, जहां तक हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा, तो वो बिल्कुल कहते हैं कि अंकल जी जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति जो आप साइंस में देखें तो उसमें झिल्ली टाइप में, अंकल जी ये ना कि तालाब में झिल्ली टाइप में मानव की उत्पत्ति हुई, पहली उत्पत्ति शायद मानव की ऐसे ही आई। उसके बाद में मानव कई सभ्यताएं आई, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कई सभ्यताएं आई। उनमें आदमी कोई कंदमूल फल खा करके, कोई कुछ खा करके, कोई आग कैसे आई, आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो धीरे धीरे भाइयों, आज आप और हम जिस कंडीशन में बैठे ना, इस कंडीशन में बैठने के लिए हमारे समाज ने बहुत त्याग किया है, बहुत। उस त्याग को हम भुला नहीं सकते हैं, त्याग को हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि त्याग से बढ़ा कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के जो प्लेटफॉर्म बनाए वो पूरी तरीके से सत्यता, मानवता, प्रेम, भाईचारा, निस्वार्थ त्याग पे टिकी हो, जिससे आने वाला भविष्य उसमें प्रेम रूपी खेलिया खेलते हुए अपना जीवन यापन करे और गर्व महसूस करे अपने पूर्वजों पर, आप पे और हम पे। जैसे हम अपने गर्व करते हैं अपने पूर्वजों पे, हमारे पूर्वजों ने अपने जान का बलिदान दिया। अंकल जी थोड़ा सा शब्द में त्याग और बलिदान के लिए मैं आज भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये देखा था कि एक दिन ना एक दिन हम जरूर पृथ्वी पहुँचेंगे, और वो 9 महीने बाद अपने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आई। उनका समर्पण, उनका त्याग और ज्ञान और विज्ञान के जरिए उन्होंने अपने आत्मबल को मजबूत करके ये सपना जरूर देखा था उन्होंने कि हम